आज से त्रिग्रही योग बन रहा है। मेष राशि वालों, आज से त्रिग्रही योग बन रहा है जहां सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक साथ रहेगा। ऐसे में ये तीनों ग्रहों का एक साथ रहना बहुत बड़ा चौंकाने वाला लाभ दे सकता है, बहुत ज़बरदस्त लाभ दे सकता है। क्योंकि ये तीन ग्रह में तो ऐसी स्थिति बनेगी कि बुध के घर में ही चंद्रमा रहने वाला है, शुक्र रहने वाला है और सूर्य रहने वाला है। और चंद्रमा जो है और शुक्र जो है, ये दोनों बुध का मित्र माना जाता है। तो जब आप अपने मित्र के घर रहते हैं तो कई गुना ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आपका मित्र आपको बहुत सपोर्ट करता है, तभी मित्रता होती है। तो यही स्थिति है और यहाँ सूर्य का भी साथ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा वैसे तो मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा मित्र हैं, शुक्र चंद्रमा और ये दोनों एक साथ आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो केवल ये दोनों नहीं, तीनों ग्रहों का मेल मेष राशि वालों को बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के पराक्रम के भाव में ये तीनों ग्रह एक साथ रहने वाले हैं और ये 3 दिन तक रहने वाले हैं। जैसे आज के दिन शाम के 3:59 से, यानी समझ ले कि 4 बजे से लेकर 5-6 जुलाई तक रहने वाले हैं। यानी 4 से लेकर 4 से 5-6 जुलाई तक ये त्रिग्रही योग का निर्माण आपको कुछ ही समय में बड़ा लाभ देगा, अचानक लाभ देगा, रफ्तार से लाभ दे सकता है। क्योंकि ये ग्रह अपने आप में बहुत बड़े लाभ देने वाले और अचानक लाभ देने वाले ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि ये जो समय है वैसे भी आपके लिए बहुत अनुकूल और बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ शनि भी आपके लाभ के घर में बैठकर दशम भाव को एक्टिव कर चुके हैं, द्वितीय भाव में गुरु बैठा है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी है। केवल राहु केतु थोड़े प्रभावित करेगा, तो इससे बचने के उपाय भी आपको कर लेना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले आपसे ये कहेंगे, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत लोग पहले ही लाइक कर देते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइक करते हैं, वीडियो आराम से देखते चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपसे उम्मीद रखती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेष राशि वालों, ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके तृतीय भाव में सूर्य बैठा है, शुक्र और साथ साथ इस समय चंद्रमा भी रहेगा। ऐसे में कोई बड़ा काम आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि सूर्य बड़े काम के लिए जाने जाते हैं। जैसे सत्ता पक्ष में जाने के लिए राजनीति में भेजने वाले सूर्य ही होते हैं। सूर्य यदि खराब हो तो ना तो आप राजनीति क्षेत्र में जा पाते हैं, ना ही एक सरकारी नौकरी मिल पाता है, और ना ही कोई सरकारी काम आपका बनता है, ना ही आपका पहचान होता है। तो बहुत बदतर स्थिति हो जाता है जब सूर्य कमज़ोर होता है। तो इसलिए सूर्य जब अच्छा हो तो बहुत लाभ देता है, बहुत जीवन को बेहतर बनाता है। सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी है। ऐसे में क्या क्या लाभ मिलेगा, तो ये त्रिग्रही योग के प्रभाव जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके आर्थिक उन्नति कराएगा, आपके भाई बहनों से आपको सपोर्ट दिलाएगा। कोई भी ऐसे काम जहां भाई बहन का सपोर्ट की ज़रूरत हो, वहां आपके भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है जो आपके मन के लिए, यानी जो आप चाह रहे थे कि ये काम बने, वैसा काम आपका बन सकता है। ये स्थिति इस समय बन रहे हैं। साथ ही इन ग्रहों की जो दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, ये पूरे आपके नवम भाव पर पड़ेगी। तो ये समझ लें कि काम आपका बनेगा किस्मत के सपोर्ट से, यानी किस्मत का साथ आपको बहुत मिलेगा। अब आपको बता दें कि इस समय आपको कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिससे आपको अपमानित होना पड़े, क्योंकि तृतीय भाव जोश उत्साह का भाव माना जाता है। ऐसे में कोई भी आप काम करते हैं तो बहुत जोश में करते हैं और क्रोधित बहुत जल्द हो जाते हैं और ईगो से काम करने लगते हैं। तो यही सब चीज़ को त्याग कर, छोड़कर आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य पर पूरा फोकस करना है। काम आपका बनता चला जाएगा, सपोर्ट सहयोग जहां भी आपको चाहिए वो आपको मिलता चला जाएगा। यहां तक कि कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य भी करने के लिए इस समय आपके घर परिवार के लोग, अपने लोग आपको प्रेरित करेंगे। तो ये समय जो है वो आपके घर परिवार में, या समझ लें कि आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि कोई भी मांगलिक कार्य हमारे घर में होनी चाहिए, और इस समय इसकी प्लानिंग भी हो सकती है। इस समय कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि इस समय आपको किसी से बहस ना हो, किसी से झगड़े ना हो, कोई बड़ी बात में आप शामिल ना हो जाएं, विवाद में शामिल ना हो जाएं। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप इस समय ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि लोग आपको फिर अपजश लगा सकते हैं, आपके ऊपर
बदनामी हो सकती है, ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी से बहस ना हो। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय कहीं ना कहीं राहु 12 में घर में बैठा है, तो बेकार के खर्च, घूमने फिरने में खर्च आपके हो सकते हैं, तो यहाँ आपको कंट्रोल करना चाहिए। एक बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है कोई बड़े काम के लिए, कोई बड़े बिजनेस व्यापार के लिए कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, बड़ा मौका मिल सकता है जो आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, काम बना देगा, आपके बजट को और बेहतर बना देगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपके लिए बेहतर से बेहतर भी है और थोड़े प्रभावित राहु और केतु कर रहा है। तो यहाँ ध्यान आपको यही रखना होगा कि आपको किसी तरह का कोई भी रिस्क और समय की बेकार बर्बादी से आपको बचना ही होगा। मंगल प्रथम भाव में बैठा है, यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि मंगल प्रथम भाव में आपकी राशि में है, स्वग्रही है, यह आपको बहुत लाभ करेगा। यह आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखेगा, काम बनाएगा और साथ साथ इस समय लोगों के बीच में एक लीडर का आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप एक सही मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। यदि किसी को आप सलाह देते हैं तो वो उसका काम बन जाएगा। साथ साथ दोस्तों इस समय आप यदि शेयर मार्केट, शेयर बाजार में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको बड़ा मुनाफा, बड़ा लाभ मिल सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये समय बहुत ही धमाका करने वाला है, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत करेगा। लाइफ के लिए ये बहुत बेहतर परिणाम देने वाला समय भी कह सकते हैं। कम ही समय है लेकिन कुछ बड़ा परिणाम आपको दे सकता है, बड़ा लाभ आपको दे सकता है। जैसे धन मिल जाए, कोई बड़े इंसान से आपके संपर्क बढ़ जाए जो आपको बड़े लाभ दे दे, ऐसे बड़े लाभ आपको मिल सकता है, दे सकता है। तो कुल मिलाकर लाभ का समय है। अब ये आपको बता दें केवल शनि ही नहीं, द्वितीय भाव में, धन भाव में गुरु भी बैठे हैं। तो शनि तो लाभ के घर में बैठे हैं, इसलिए चमत्कारिक लाभ आपको शनि के कारण मिलेगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो आप इस समय तैयार रहें क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य का बहुत आपको साथ मिलने जा रहा है। साथ साथ एक बात आप ध्यान जरूर रखिएगा कि इस समय सूर्य और साथ साथ चंद्रमा एक साथ है, तो आपको कहीं अच्छे मित्र भी मिल सकते हैं। यानी लव लाइफ में आप इस समय जुड़ सकते हैं, प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, नए लव लाइफ में एक अच्छे लवमेट की एंट्री हो सकती है। लेकिन यदि आप पहले से लव लाइफ में हैं तो ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा अफेयर में चले जाए, क्योंकि इससे भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्योंकि पराक्रम के भाव में बैठा ये 3 ग्रह है और इससे रिश्ते खराब होंगे तो आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाएंगे। साथ साथ आप अच्छे लोगों के नज़र में भी बदनाम हो जाएंगे। तो आप इन विशेष बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। हम अक्सर आपको पहले ही जानकारी दे देते हैं जिससे कि आप समय से पहले सतर्क हो जाएं, और यही चाहिए भी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो पहले वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।